जय हिंद साथियों, टाइगर कॉन्सेप्ट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस क्लास में विविध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक युद्ध हैं जिनसे अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा युद्ध कब वह किसके मध्य लड़ा गया, यह जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है प्रमुख युद्ध। देखिए, हाईवे स्पीड का युद्ध, इसको वितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। लड़ा गया 326 ईसा पूर्व में, और यह लड़ा गया सिकंदर व पोरस के मध्य, जिसमें सिकंदर की जीत होती है और पोरस की जो है हार होती है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य युद्ध लड़ा गया 305 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य युद्ध लड़ा गया 305 बीसी अर्थात 305 ईसा पूर्व में। अगला युद्ध है कलिंग का युद्ध। लड़ा गया 261 ईसा पूर्व में, और यह लड़ा गया अशोक व कलिंग के मध्य, जिसमें अशोक की जीत होती है और कलिंग की हार होती है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अशोक के द्वारा लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था, और इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। ध्यान विशेष यहां ये देना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था। साथ ही इस युद्ध में सिंध के शासक दाहिर की
हार होती है। ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य जो है ये 712 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिंध का शासक दाहिर जो है हार जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगला है इसमें महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना प्रथम स्थान रखता है, यानी कि भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ मंदिर है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। और इस युद्ध में भीम फर्स्ट की हार होती है। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। ये लड़ा गया 1191 ईस्वी में, और ये युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। अगला युद्ध है तराइन का सेकेंड युद्ध। ये लड़ा गया 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। अगला है चंदावर का युद्ध। ये लड़ा गया 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य, जिसमें जयचंद की हार होती है। और ये जयचंद जो है कन्नौज का शासक था और गहरवाल वंश का शासक था। अगला है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, और उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का जो है ना शासन था। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये लड़ा गया 1526 ईस्वी में। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य
जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध। ये लड़ा गया 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य, जिसमें राणा सांगा की हार होती है। अगला है चंदेरी का युद्ध। ये होता है 1528 ईस्वी में बाबर व मेदिनी राय के मध्य, जिसमें मेदिनी राय की हार होती है। अगला है घाघरा का युद्ध। ये लड़ा जाता है 1529 ईस्वी में बाबर व अफगान के मध्य, जिसमें अफगानों की हार होती है। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का शैकिल युद्ध। ये लड़ा जाता है 1556 ईस्वी में और ये अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया, जिसमें हेमू की हार होती है और हेमू जो है रेवाड़ी का शासक था। ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि हेमू कहां का शासक था, तो रेवाड़ी का। ध्यान रखना इसमें हेमू की हार होती है। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध। चलो पहले इससे पहले हल्दी घाटी का लिख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध ये लड़ा गया 1576 ईस्वी में और ये लड़ा गया अकबर व राणा प्रताप के मध्य, जिसमें राणा प्रताप की हार होती है। और इस युद्ध में राणा प्रताप के प्रिय घोड़े जो चेतक था उसका अहम योगदान रहा, और साथ ही राणा प्रताप का जो प्रिय हाथी था राम प्रसाद, उसने भी जो है इसमें काफी अहम भूमिका अदा की थी। अगला है मद्रास का युद्ध। ये लड़ा गया 1746 ईस्वी में और ये लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है प्लासी का युद्ध। ये लड़ा गया 1761 में। अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। 1757 है भैया, सॉरी।
अगला है पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 ईस्वी में ध्यान रखना है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में लड़ा गया है। अगला बक्सर का युद्ध, ये लड़ा गया 1764 ईस्वी में। अंग्रेज जो है मीर कासिम के मध्य, जिसमें मीर कासिम की हार होती है, और चाहो तो ये पानीपत का थर्ड युद्ध लिख सकते हो। अहमद शाह अब्दाली वह मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की हार होती है। ध्यान दीजिए, बक्सर युद्ध जो 1764 में है, इस युद्ध के साथ ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत होती है। अगला है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में। यहां ध्यान देने वाली बात है, इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने मेरठ से 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से की। अगला है प्रथम विश्व युद्ध, ये लड़ा गया 1914 ईस्वी से लेकर के और 1918 ईस्वी तक। अगला है सेकेंड विश्व युद्ध, ये लड़ा गया 1939 ईस्वी से और 1945 ईस्वी तक। इसके बाद में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, जिसका रीजन ये रहा सबसे बड़ा कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो गई और यूएनओ ने विश्व में शांति कायम करने में अहम भूमिका को अदा किया। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, नंबर 1 है झेलम का युद्ध या हाईडे इस चीज का
युद्ध कब लड़ा गया? तीन सौ 326 बीसी में। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी में। और ध्यान रखना है, कलिंग वर्तमान में ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? उत्तर है 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया गया? उत्तर होगा 17 बार। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। तराइन का सेकंड युद्ध कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। अगला है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया?
1527 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। और ध्यान देना, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। अगला है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 ईस्वी में। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1918 ईस्वी में। सेकंड विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1939 ईस्वी में। और अंतिम प्रश्न है अपना, सेकंड विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1945 ईस्वी में। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक प्रमुख युद्ध थे जिनसे रिलेटेड अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि ऐतिहासिक युद्ध पूछे जाते हैं और यदि क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बस शर्त यह है कि आपको इनको अच्छी तरह से याद करना है। और अगली क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।